हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा आइसोडायस्फीयर है? पहला ऑप्शन है 88 RA 226, 86 RN 222। दूसरा ऑप्शन है 7N 13, 7N 14। तीसरा ऑप्शन है 6C 14, 7N 14। चौथा ऑप्शन है 6C 14, 8O 16। आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। मान लेते हैं हमारे पास में दो तत्व हैं x और y। x का परमाणु क्रमांक A1 है, y का परमाणु क्रमांक A2 है। x का द्रव्यमान संख्या B1 है, y का द्रव्यमान संख्या B2 है। ऐसी स्थिति में ये दोनों तत्व आइसोडायस्फीयर अगर हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अंतर है वो बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या लिखें तो वह होगा B1 माइनस A1, क्योंकि द्रव्यमान संख्या दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। और इसमें घटा देंगे A1 को, ये बराबर होना चाहिए B2 माइनस A2 के बराबर। अर्थात अगर हम पहले वाले तत्व के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर निकालें तो उसका संख्यात्मक मान दूसरे वाले तत्व के अंदर उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अंतर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों तत्व हो जाएंगे आइसोडायस्फीयर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हम आइए इस प्रश्न को हल करें। हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं जहां हमारे पास में दो तत्व हैं 88 RA 226 तथा 86 RN 222। अगर हम प्रथम तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर निकालें तो हमें मिलेगा 226 माइनस 88 जो कि हमें मिलेगा 50 के बराबर संख्यात्मक मान। वहीं अगर हम बात करें इस तत्व की तो इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर होगा वो दरअसल होगा 222 माइनस 86। दरअसल ये भी हमें 50 के बराबर मिल रहा है। अब क्योंकि RA और RN इन दोनों तत्वों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अंतर बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि RA और RN जो हैं वो आपस में आइसोडायस्फीयर हैं। अतः यहाँ पे हमारा प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।